हरियाणा चुनाव के ठीक उलट जम्मू कश्मीर में उम्मीद के अनुरूप रुझान देखने को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान था। रुझानों के मुताबिक अब की बार जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार बनती दिख रही है और मतगणना शुरू होने के कुछ समय बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि उसे 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। आपको ध्यान रहे कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस राज्य में लंबे समय से गठबंधन की सरकारें रही हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। गठबंधन ने यह दावा किया था कि वो अपने दम पर सरकार बना लेंगे। वहीं भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर थी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने कहा था कि उसके समर्थन के बिना जम्मू कश्मीर में कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार संभव नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने सूबे की आवाम ने सभी अटकलों को जुटला दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर और कांग्रेस ने 32 सीटों पर, सीपीआईएम और जेके पैंथर्स पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 बार गठबंधन सरकार रही है, लेकिन केवल एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक का टर्म पूरा किया था। बाकी गठबंधन सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी। तो आइए अब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कब कब गठबंधन सरकार बनाई और वो कितना चली। 1975 में पहली बार गठबंधन सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में पहली बार गठबंधन सरकार 1975 में ही बनी थी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने 1977 की शुरुआत में अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर आया साल 1984। 1984 में कांग्रेस ने शाह को सीएम बनाया। 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया और उनके स्थान पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। 1983 के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया। पार्टी ने 46 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कांग्रेस को 26 सीटें यहां पर हासिल हुई। लेकिन एक साल बाद फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा पार्टी से अलग हो गया। उसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई जो 1986 तक चली। कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह से समर्थन वापस ले लिया। 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद साल 2009 में हुए चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीडीपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 11 और अन्य को 10 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन देकर यहां पर मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उन्होंने 5 जनवरी 2009 को राज्य की बागडोर संभाली और जम्मू कश्मीर में नया इतिहास बना। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी राज्य की शीर्ष सत्ता पर काबिज हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2002 में बनी कांग्रेस पीडीपी सरकार, इसके अलावा पीडीपी ने भी 2 बार गठबंधन सरकार बनाई है। पहली बार उसने 2002 में कांग्रेस के साथ, तो दूसरी बार 2014 में भाजपा के साथ। 2002 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एकदम अलग थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी लहर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली बार की 57 से सीट घटकर मात्र 28 सीटें ही हासिल हुई और कांग्रेस को 20 और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी को 16 सीटें हासिल हुई। पैंथर्स पार्टी को 4, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2, बसपा को 1 और भाजपा को 1 सीट हासिल हुई। कई निर्दलीय भी चुनाव में जीते। पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पीडीपी में 3-3 साल तक सीएम बनाने का समझौता हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने तो पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया। अमरनाथ भूमि विवाद के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य में फिर 11 जुलाई 2008 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2014 में पीडीपी बीजेपी सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में 2014 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और कोई भी दल पूर्ण बहुमत हासिल इसमें नहीं कर सका। पीडीपी ने 28 सीटें जीती तो बीजेपी ने 25 सीटें जीती। सीटों के लिहाज से पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई थी। 2 बड़े दलों बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन कर लिया। महबूबा मुफ्ती सीएम बनी, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर सकी।
साल 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। और तब से लेकर अब ये विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, ये धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और जहां जो रुझान सामने आए थे उसके हिसाब से ही जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इन चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है? जो कश्मीर से धीरे धीरे करके रुझान यहाँ पर सामने आए, उसको लेकर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं।